अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ैन है और मैं आपका दोस्त जो ट्रेडिंग में आपके साथ-साथ। तो गाइज़, मैंने जैसे आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी, तो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना। आज वैसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरी शायद प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो, वो थी एमएसीडी के ऊपर कि एमएसीडी है बेसिकली अगर तो बेसिकली आज मैं एमएसीडी को थोड़ा-सा और एक डिटेल में लेके जाऊँगा जिससे जो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी और थोड़ी-सी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो जैसा कि आपको पता है कि एमएसीडी जो है वो एक है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बेसिकली इसकी फुल एब्रीविएशन है और जो एमएसीडी है वो आपके चार्ट में स्पॉट करती है मार्केट की एंट्री को और एग्ज़िट को। तो इसमें जो सिग्नल लाइंस होती हैं एमएसीडी के साथ जो सिग्नल लाइन होती है वो आपको हेल्प करती है कि कब मार्केट ऊपर जाएगी और कब मार्केट नीचे जाएगी और इसी के साथ जो हिस्टोग्राम है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ रही होती है। तो बेसिकली इसमें जो दो चीज़ें इसकी डिफरेंट टाइप्स थी जैसा मैंने आपको बताया, एक थी बुलिश और एक थी बियरिश। तो बुलिश में वही है कि जब सिग्नल लाइन जो है वो ऊपर जा रही है वो हमें बता रही है कि मार्केट ऊपर चढ़ने वाली है। बियरिश वही है कि जब डाउन ट्रेंड होने वाला है तो नीचे जा रही है। वेरी सिंपल। और अगर थोड़ा सा डिटेल में चाहिए तो पिछली वीडियो को चेक कर लो, वहाँ से और थोड़ा डिटेल में पता लग जाएगा। तो आज लेकिन मेरा मोर टॉपिक ये है कि एमएसीडी की डाइवर्जेंस बेसिकली क्या है। फर्दर वीडियो के साथ हम चलते रहेंगे। तो बेसिकली इसमें जो एमएसीडी के साथ जो ईएमए होता है और ईएम होता है, एसएमए होते हैं, उनके भी डिफरेंट जो होते हैं टाइम पीरियड्स होते हैं जैसे कि 26 19 और 3। ये इनके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हिसाब से आप सेटिंग्स इनके हिसाब से कर सकते हैं जो फर्दर मैं आपको अपनी वीडियो में डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा कि आपने उसको अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन करता हूँ और वो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो। बिनोमो जो है वो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। बहुत इजी टू यूज़ है, सारी चीज़ों की ट्रेडिंग हो जाती है, बहुत अच्छे रेट्स इसमें आपको मिलते हैं और सबसे ज़रूरी बात, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो गाइज़। बहुत आला चैनल है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। सारी हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उसमें टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज़ सारी शेयर करते हैं ताकि किसी से भी वो चीज़ मिस ना हो जाए। तो इसमें उसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चले अब मैं वीडियो को आगे लेके चलता हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर स्किप करना है इन्फॉर्मेशन के लिए तो फॉर श्योर, लेकिन एंड तक देख लो पहले, फिर कुछ चीज़ें समझना है तो वापस आना और देखना और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस चीज़ को यूज़ करना, आपको फ़ायदा होगा। तो आज मैं आप लोगों को एमएसीडी डाइवर्जेंस की डीप डाउन लेके जाऊंगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, डेफिनेटली एक नई स्ट्रैटेजी है समझने के लिए, लेकिन अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ आप वीडियो देखते जाओ, आपको समझ आती रहेगी। तो चलिए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो इस टाइम अब आप लोग मेरा बिनोमो का प्लेटफॉर्म देख रहे होगे स्क्रीन पे। तो अब हम यहाँ पे एमएसीडी को इंडिकेटर को अब हम यहाँ पे चार्ट पे ऐड करते हैं। तो फिर उसके बाद अब हम नेविगेट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे ये इंडिकेटर्स के मेन्यू पे, वहाँ से एमएसीडीज़ को लिस्ट में से ढूंढेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। चार्ट के ऊपर आ जाएगा और अब आप देखिए कि इसमें आपको अब 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। मतलब इसके 3 क्रूशल एलिमेंट्स हैं जो वो हैं, एक एमएसीडी की लाइन है, एक सिग्नल लाइन है और नीचे अब आप हिस्टोग्राम देख सकोगे। तो फिर उसके बाद अब ये इसके की जो है पॉइंट कंपोनेंट्स है जिससे आप आराम से मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकोगे। डाइवर्जेंस जो है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और जो एमएसीडी की लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो चेंजेस को और वो काफ़ी जल्दी चेंज होती है और रिएक्ट भी बहुत जल्दी करती है। और जो सिग्नल लाइन होती है वो बड़ा स्लो आपको और स्टेबल रेफरेंस देती है।
जो हिस्टोग्राम है वो आपको MACD लाइन और सिग्नल लाइन के जो वर्चुअल एड्स होंगे वो उसके डाइवर्जेंसेस को स्पॉट करके आपको बताएगा, और इसको क्लियर जो है आप आराम से चार्ट पे अब आप बड़े आराम से देख पाओगे। तो अब हम देखेंगे, अब हमने डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो अब आपको क्या करना है कि कंपेयर करना है एक पीक को, और पीक और MACD को देख के अब आपने उसमें से डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करना है इन दो चीज़ों में से, कि जो प्राइस चार्ट पे है वो कैसे होगा। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो हाई जा चुकी है, ठीक है, लेकिन जो MACD की लाइन है वो उसको फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। वो सिग्नल जो है अपवर्ड दिखा सकती है और साथ वीकन भी हो सकती है, उसका जो मोमेंटम है वो वीक हो सकता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं तो कि जो बियरिश मतलब ये जो मैंने जिसका आपको बताया, ये बेसिकली बियरिश डाइवर्जेंस की एक एग्जांपल है कि उसमें बेसिकली क्या होता है। तो इसी तरह जब प्राइस जो है वो डिप करेगी न्यू लो की तरफ, तो MACD जो है वो आपको हायर लो शो करेगा। तो ये जो है ये आइडेंटिफाई करता है, ये बताता है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस है। तो इसमें जो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड होगा और फेड होता चला जाएगा। और इसी तरह डाइवर्जेंस को जो है वो आपने देखना है बहुत गौर से, क्योंकि ये बेसिकली एक फुल प्रूफ सिग्नल नहीं आपको देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मिस्टेक्स और थोड़ी सी लैग होता ही होता है, तो आपको इसमें इसकी हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखना है दूसरे इंडिकेटर्स को ऐड करके। तो यहाँ पे अब आप देख सकोगे कि ट्रेंड जो है अर्ली जो वार्निंग्स हैं वो गारंटीड होती हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो रिवर्स भी जा सकता है। जैसे कि बियरिश डाइवर्जेंस जो है वो सजेस्ट करती है इस टाइम के अप ट्रेंड जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रीम को लूज़ कर रहा है, और ये जो नेसेसरी मीन मार्केट की है वो रिवर्स बहुत जल्द हो सकती है। अगर आपको सिग्नल्स की रिलायबिलिटी पे जाना है तो बेहतर यही है कि आप दूसरे इंडिकेटर्स को मार्केट के हिसाब से चेक करो, और अगर आपको थोड़ी सी और इसकी मार्केट के एनालिसिस को देखना है तो अब आप फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हो उसके हिसाब से, लेकिन हर चीज़ आपने देखनी है मार्केट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से। अब इसका जो इफ़ेक्ट है जो हम करेंगे, अप्रोच कंबाइन करेंगे MACD को और RSI को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, और बोलिंगर बैंड को भी हम कर सकते हैं। तो जो RSI है कि वो डिटरमाइन करेगी हमारी एसेट्स को कि वो ओवरबॉट हैं या ओवरसोल्ड है, और कंपीट करेगी मोमेंटम सिग्नल्स को MACD के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं कि स्पॉट करेगी बियरिश डाइवर्जेंस MACD को, और RSI जो है वो इंडिकेट करेगी एसेट्स की ओवरबॉट के ऊपर। तो स्ट्रेंथ जो है वो इस केस के ऊपर जो है पोटेंशियल डाउनवर्ड रहेगी। इसी तरह जो बोलिंगर बैंड है वो भी जो है वो स्पॉट करेंगे वोटेलिटी को, पोटेंशियल ब्रेकडाउन को, और अगर आप बुलिश डाइवर्जेंस MACD के ऊपर चेक करोगे तो जो प्राइस है वो टच कर रही होगी बोलिंगर बैंड के लो मतलब निचले हिस्से को, और इसी तरह आप देख सकोगे जो करेक्शन है वो मतलब मार्केट को कैसे कर रही है। तो इसी तरह जो है आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एक मार्केट के एक ब्रॉडर एस्पेक्ट को जो है आप अंडरस्टैंड कर सकोगे आराम से। तो जो MACD की डाइवर्जेंस है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मार्केट के ऊपर, और एक्शन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इसमें। जो इसमें डिसीजंस जो हैं आपके लिए, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी पिक्चर में आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, इन डेप्थ जो है आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि प्रॉफिट कैसे होता है, क्योंकि मेरी सारी वीडियो में प्रॉफिट ही होता है माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से
कि मैं इतना सीख पाया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए, अब आप मेरी प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए कि मैंने MACD RSI टर्न ऑन किया हुआ है और ये सारा चार्ट दिखा रहा है। और अब मैं $30 के हिसाब से अप ट्रेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अब RSI और MACD मुझे दोनों बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ओके, ये अब आप देख सकते हैं MACD की लाइन, और यहाँ पे चार्ट पे लाइन भी अब आप देख सकते हैं, और RSI को भी अब आप देख सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा जूम करते हैं अब हम। तो ये छोटी छोटी इसकी इंडिकेटर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, और बिगनर्स के लिए तो ये तो मैं कहता हूँ बहुत मास्टर चीज़ है। हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स हम जैसे जो हैं यूज़ करते हैं। तो गाइस मेरे साथ काउंटडाउन शुरू कर दिया जाए, 3, 2, 1, और ये हुआ प्रॉफिट गाइस। $54 का प्रॉफिट हो चुका है। तो गाइस $54 का प्रॉफिट हो चुका है। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि नो रिस्क नो ट्रेडिंग। तो अब आप लोगों ने जो है एक देखा है कि कितना आसानी से आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये है कि मेरी वीडियोस को जो है आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे, हर चीज़ देखोगे, तो आपको आसानी होगी करने के लिए कि कैसे आप लोगों ने उसको करना है। तो मैं ये जानता हूँ कि गाइज़ आज के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो चुकी है, और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि यार इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। लेकिन गाइज़ ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए ही मैं बनाता हूँ, और आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे ये पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो पैसे कमाना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से, रिस्पेक्टेड तरीके से, और थोड़े टाइम में आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन गाइस आप लोग को सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं रैप करूँगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। न्यू कमर्स हों या प्रोफेशनल ट्रेडर्स हों, सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। नई टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज़ कैसे कैसे यूज़ करनी है, मार्केट किस टाइम जोन पे कितना प्रॉफिट हो रहा है किसको, और किस चीज़ में हो रहा है, USD में, स्टॉक्स में क्या कुछ है गाइस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो सारी चीज़ें ज्वाइन कर लो, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं टेलीग्राम पे लिख सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं हर किसी का जवाब देता हूँ टाइम पे। और ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि गाइस मेरी तरह जैसे मैं जीता हूँ, आप लोग भी इसी तरह जो है जियो ज़िंदगी, पैसे कमाओ और सब लोगों की हेल्प कर सको। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और हैप्पी ट्रेडिंग।